तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ ब्रिटिश के लेटेस्ट एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावेन और नालिनियन पहाड़ पे आ चुके थे, जिस बात से मिस फेंग बिल्कुल खुश नहीं थी। और दूसरी तरफ टेन्यू तो इस वजह से काफी खुश हो गया और फिर वहाँ का टेस्ट भी शुरू हो गया था, जिसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में नालिनियन सावेन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं इसके आगे बढ़ सकूं, क्योंकि ये साउंड वेव काफी पावरफुल है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ और इसी कारण से मुझे यहाँ से हार मान लेना चाहिए और यहाँ से मुझे एस्केप कर जाना चाहिए। अब उसकी बातों को सुनने के बाद सावेन उससे कहता है, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा आखिर तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक कोशिश करनी चाहिए, शायद तुम इसमें सफल हो जाओ। अब सावेन की बातों को सुनने के बाद नालिनियन उसी की तरफ देखने लग गई थी और इसके साथ साथ वो काफी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक ऑर्डिनरी लड़की को देखते हैं जो कि इस लेवल को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी मुश्किल होना चाहिए, जिस वजह से वो जिनसी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, सीनियर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद जिनसी कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ये कहने के साथ ही हम उस लड़के को देखते हैं जिसने अपनी द्विकी विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था और इसी के साथ वो ऑर्डिनरी लड़का पहाड़ की तरफ शूट हो जाता है। अब शुरुआत में उस लड़के को कुछ फील नहीं होता, जिस वजह से उसे लगता है कि वो इस लेवल को कंप्लीट कर सकता है। अब ये देखने के बाद तो सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि अभी तक वो ऑर्डिनरी लड़का काफी ऊपर तक आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो साउंड वेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, जिस वजह से वो लड़का और भी चोर में आ गया था, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस लेवल को काफी आसानी से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन कुछ समय के अंदर उसकी एक गलतफहमी मिट जाती है, क्योंकि कुछ समय के अंदर वो साउंड वेव और भी बढ़ जाती है, जिस वजह से अब भी वो लड़का इसका सामने नहीं कर पाता और इस कारण से वो लड़का इस लेवल से आउट हो चुका था। अब ये देखने के बाद जिनसी सभी की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, अब अगला कौन जाना चाहेगा, जिस पर मिस फेंग आगे आते हुए उस एल्डर को ग्रीट करती है और फिर मिस फेंग कहती है, मेरे एल्डर ने आपको ग्रीट करने के लिए कहा है। अब कुछ समय बातें करने के बाद मिस फेंग अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी पे थंडर चमकने लग गया था और देखते ही देखते मिस फेंग सभी की आंखों से उछल हो जाती है। सभी को यकीन था कि मिस फेंग काफी आसानी से इस लेवल को कंप्लीट कर लेगी और दूसरी तरफ हम जिनसी को देखते हैं जो कि कॉन्फिडेंस थे कि काफी आसानी से मिस फेंग इस लेवल को कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि मिस फेंग की स्पीड अभी के समय काफी तेज था। दूसरी तरफ सावेन अपने मन में कहता है, मिस फेंग ने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक में काफी मास्टरी हासिल कर ली है और इस लेवल तक मेरी 3000 लाइटिंग मूवमेंट नहीं पहुंची है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी मास्टरी और भी बढ़ाना होगा। उसकी ये सोचते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस फेंग पे आ गया, जो कि एक स्माइल के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो बढ़ रही थी उसी तरह थोड़ी बहुत उसे डिफिकल्ट होने लगती है, लेकिन फाइनली वो उस लेवल को पार करके उस चोटी पे आ जाती है। अब ये देखने के बाद जिनसी के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो सभी की तरफ अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, मिस फेंग इस लेवल को कंप्लीट कर चुकी है, तो अब इसके साथ अगला कौन जाना चाहेगा। अब ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं टेन्यू को, जो कि आगे आते हुए कहता है, अगर आपकी अनुमति हो तो अब मैं जाना चाहूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उस पे सवार हो जाता है और अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बना लिया, जिस वजह से टेन्यू की चारों तरफ स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन चुका था और कुछ समय के अंदर वो उस चोटी पे पहुंच जाता है, जो कि समय के कंपेयर से मिस फेंग से भी कम समय टेन्यू को लगा था। अब इन दोनों को इतनी जल्दी जाता देख सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि इन दोनों की स्पीड वाकई काफी ज्यादा थी। अब इन दोनों की जाने के बाद जिनसी अगला नंबर कहते हैं, अब अगला कौन जाना चाहेगा, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सावेन पे आ गया, जो कि नालिनियन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अब हमें जाना चाहिए। अब इससे पहले सावेन और नालिनियन आगे बढ़ पाते उससे पहले वांग ने उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों बस भी करो अपनी पावर को शो ऑफ करना, मुझे पता है तुम्हारी इतनी पावर नहीं है कि तुम इस चोटी को पार कर सको, यानी कि इस लेवल को पार कर सको। ये कहते हुए उन दोनों की इंसल्ट करते हुए वांग आगे बढ़ चुका था। फिर वो जिनसी के सामने जाकर रुक जाता है, फिर उससे कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आगे जाने देंगे। ये कहने के साथ ही उसने अपनी डार्क द्विकी को एक्टिवेट कर लिया था। अब उसकी ऐसा करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी पे डार्क द्विकी आ चुकी थी, जिसके अगले पल वो पूरी तरह से डार्क द्विकी में कहीं गायब हो जाता है और जहाँ से साउंड वेव निकल रहा था वहाँ पर वांग ने अपने कदमों को रखते हुए काफी तेज से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ समय के अंदर उसने भी पहले लेवल को कंप्लीट कर लिया, जिस वजह से सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि इन दोनों को कंपैरिजन में वांग को काफी कम समय लगा और इस कारण से सभी लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिनसी को देखते हैं, सुखी एक बार फिर से आगे आते हुए सभी से कहते हैं, अब वांग ने भी इस लेवल को कंप्लीट कर लिया, तो अब अगला कौन जाना चाहेगा। अब इससे पहले कोई कहता, उससे पहले सावेन नालिनियन से कहता है, हमें जल्दी चलना होगा, क्योंकि इस लेवल को कंप्लीट करने का जो समय है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब ये सुनने के साथ नालिनियन अपने सिर को हाँ मिलाती है और सावेन के साथ आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम मिस फेंग को देखते हैं, सुखी सावेन की बेइज्जती करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसे आगे बढ़ना होता तो ये कब का आगे आ चुका होता। अब उसकी बातों पे सहमति जताते हुए वांग उससे कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये लड़का अपने से कमजोर लोगों को
सिर्फ बुली करता है और इसके अलावा इसके पास कोई भी पावर नहीं है। अब दूसरी तरफ हम सवेन और नालेन को देखते हैं। सुकी जिनसी के सामने आके खड़े हो चुके थे। अब उन दोनों को आगे आता देख जिनसी एक स्माइल के साथ उन दोनों से कहता है तुम तो वही हो जिसे फेंग टियान पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद सवेन उससे कहता है आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। फिर जिनसी इन बातों को हटाते हुए सवेन से कहता है लगता है तुम दोनों ऊपर जाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम इस लड़की के साथ जाना चाहते हो? क्योंकि इस लड़की की स्ट्रेंथ कम है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद नालेन्यान सवेन की तरफ देखने लग गई थी। इससे पहले वो मना करती, उससे पहले सवेन उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो जिनसेन से कहता है हम दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सवेन की बात सुनने के बाद जिनसे भी इसके लिए एग्री हो गए थे। फिर वो उससे कहते हैं तुम दोनों अगर आगे जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। अब ये कहने के साथ ही वो दोनों आगे बढ़ने लग गए थे। सवेन नालेन्यान की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम्हें मुझे फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसी तरह तुम्हें आगे आना है। ये कहने के साथ ही सवेन दोईकी की पावर को एक्टिवेट करके अपने सामने एक सील लगा लेता है और काफी तेज से ऊपर की तरफ जाने लगा। अब ये देखने के साथ ही नालेन्यान भी सवेन को फॉलो करने लग गई थी और कुछ समय के अंदर वो दोनों पीक पे लगभग आ चुके थे। अभी के समय सवेन उसके आगे चल रहा था, जिस वजह से नालेन्यान को काफी हेल्प मिल रही थी और इसी कारण से नालेन्यान काफी तेज से सवेन के पीछे पीछे आ पा रही थी। अब कुछ समय ऐसे चलने के बाद सवेन की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वहाँ की साउंड वेव और भी इंक्रीज हो गया था। अब दूसरी तरफ हम नालेन्यान को देखते हैं। सुकी लगातार सवेन की तरफ देख रही थी, वो कुछ फ्लैशबैक में चले गई थी। नालेन्यान अपने मन में कहते एक वक्त था जहाँ पर सवेन काफी कमजोर हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा वक्त है जहाँ पर मुझे सवेन को फॉलो करना पड़ रहा है। अभी ये सब सोचने के साथ ही उसकी आंखें बंद होने लग गई थी क्योंकि यहाँ की साउंड वेव काफी खतरनाक था। अब दूसरी तरफ हम सवेन को देखते हैं जिससे कुछ भी नहीं पता था आखिर पीछे क्या हो रहा है। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा।